गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिए थे। आज हम करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ कमोडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि नेचर ऑफ कमोडिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है। इन आर लाइफ वी यूज़ 3 टाइप्स ऑफ कमोडिटी। हम अपनी लाइफ में 3 तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ठीक है, इन केस ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ, नेसेसरीज गुड्स होंगे जो हमें ज़रूरत है, जिनकी चाहे उनका प्राइस जितना मर्जी हो जाए बट हमें उनकी ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैपन्स टू बी लेस इलास्टिक। तो इस केस में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज पीपल कैन नॉट लिव विदाउट दीज कमोडिटीज़। क्योंकि जो लोग हैं वो इन कमोडिटीज़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। एंड देयर डिमांड डू नॉट चेंज, और उनकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी, और चेंज वेरी स्मॉल ड्यू टू चेंज इन देयर प्राइस, या फिर बहुत कम चेंज होगी इसके प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, तो नेसेसरीज में क्या होगा, जो नेसेसरीज हैं लाइफ की उनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो पीपल हैं वो इसके बगैर नहीं रह सकते। इन केस ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ लाइक फैंस, कूलर एक्सेट्रा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, कंफर्ट्स के केस में क्या होगा, जैसे कंफर्ट्स क्या है, फ़ैन कूलर हमारे कंफर्टेबिलिटी के लिए है ना, तो ठीक है, इन केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मैंने आपको डिग्रीज में करवाया था, मतलब जितना प्राइस चेंज होगा डिमांड उतनी ही चेंज होगी। वेयर एज इन केस ऑफ लग्जरीज ऑफ लाइफ सच एज AC, डायमंड्स एक्सेट्रा, अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो लग्जरीज ऑफ लाइफ में क्या होगा कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो उसकी डिमांड में बहुत चेंज आएगा। एंड हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली इलास्टिक, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो क्या हाईली इलास्टिक होगी, मतलब बहुत चेंज हो जाएगी। Next, availability of substitutes, commodities whose substitutes are available in the market like tea and coffee, pen and ball pen etc. have more elastic demand. जो commodities जिनके तो substitutes अवेलेबल है मार्केट में, जैसे टी और कॉफ़ी हो गए, ठीक है, ये दोनों सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, पेन एंड बॉल पेन हो गया, ठीक है, इनकी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक डिमांड, क्योंकि एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ग्रेटर द सब्सिट्यूट्स द ग्रेटर द सब्स्टिट्यूबिलिटी हायर विल बी इलास्टिसिटी। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूबिलिटी होगी उसकी उतनी ज़्यादा ही इलास्टिसिटी होगी। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस इलास्टिक फॉर कमोडिटीज़ हैविंग नो और लेस सब्स्टिट्यूट्स। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होगी उन प्रोडक्ट्स की होगी लेस इलास्टिक जिनका या तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है या बहुत कम सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट है commodities having alternative uses. There are some commodities which can be put to different uses like coal, milk etc. ठीक है, कुछ commodities हैं जिनको हम अलग अलग जिनका हम different यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सच कमोडिटीज़ इज़ मोर इलास्टिक। तो ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है, मतलब चेंज होती है, क्योंकि व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज़ फॉल, जब ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, पीपल में बाय मोर ऑफ दीज कमोडिटीज़ टू पुट दैम टू डिफरेंट यूजेस। तो लोग क्या करेंगे, इन कमोडिटीज़ को ज़्यादा परचेज़ करेंगे ताकि इनके हम अलग अलग यूज़ कर सकें। जैसे मिल्क है, ठीक है, अगर मिल्क का प्राइस कम हो गया तो हम उसको यूज़ करेंगे चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, बटर बनाने के लिए। बट अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है, तो उस केस में हम सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ही यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज़ हैविंग सिंगल यूज़ हैव लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और जो कमोडिटीज़ जिनका सिर्फ एक ही यूज़ है उनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है, उनकी डिमांड चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है टाइम एलिमेंट। इन इकनॉमिक्स टाइम इज़ टेकन एज ए शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। इकनॉमिक्स में हम टाइम को एक शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों के टर्म में बताते हैं। इन द शॉर्ट पीरियड डिमांड फॉर कमोडिटी इज़ लेस इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो उस केस में जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी, वो चेंज नहीं होगी। वेयर एज इन लॉन्ग पीरियड डिमांड फॉर कमोडिटी इज़ मोर इलास्टिक, बट जो लॉन्ग पीरियड है उसमें क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज हो जाएगी। कंज्यूमर्स इनकम एट वेरी हाई लेवल और वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी लेस इलास्टिक। ठीक है, अगर तो कंज्यूमर की इनकम बहुत हाई लेवल की है या फिर लो लेवल की है, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज नहीं होती है, बहुत कम चेंज होती है। बट बिकॉज पीपल विद वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम डू नॉट
गेट देयर डिमांड अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, क्योंकि जिनकी बहुत हाई लेवल की इनकम है, ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट वो जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का अगर प्राइस चेंज भी हो गया है तो फिर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनकी डिमांड उतनी की उतनी ही रहती है। सिमिलरली पीपल विद वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, बट अगर जो लोग हैं जिनकी इनकम लो लेवल के, ठीक है, बाइज ओनली अ स्मॉल अमाउंट, वो भी कुछ ही अमाउंट की डिमांड करते हैं, विच डज नॉट मेक द डिमांड अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिससे क्या उनकी जो डिमांड प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इफेक्ट किसका पड़ता है, जो मिडल लेवल के होते हैं, मिडल इनकम के, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्राइस। द लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। प्राइस का लेवल भी अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। एक्सट्रीमली expensive commodities like diamonds and extremely cheap commodities like matchbox have less elastic demand। जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, डायमंड्स हो गए, और जो बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, मैचबॉक्स, इनकी डिमांड चेंज नहीं होती है, बहुत कम चेंज होती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज़ डज नॉट गेट अफेक्टेड बाई चेंज इन दियर प्राइस। तो ये इसलिए क्योंकि इन प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वेयर एज कमोडिटीज़ विद मीडियम रेंज प्राइस हैव मोर इलास्टिक डिमांड, बट जो मीडियम रेंज प्राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, मतलब वो जल्दी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन अ सोसाइटी हु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लो। सोसाइटी में क्या होगा कि जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, तो उनकी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लो इलास्टिक, मतलब वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका ऑपोजिट लगा लो, जिनका लो लेवल है उनकी डिमांड चेंज हो जाती है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ कमोडिटी, मतलब हम किसी प्रोडक्ट के यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी हमने इस प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ करना, नहीं डिमांड करनी, फ्यूचर में हम इसकी डिमांड करेंगे और उसको तब यूज़ कर लेंगे। द कमोडिटीज़ whose demand can be postponed in near future have more elastic demand, ठीक है। जो कमोडिटीज़ जिनकी हम डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर में, उनकी मोर इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब उनकी डिमांड चेंज हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर लग्जरी फर्नीचर और कार सेक्टर, जैसे ये लग्जरी फर्नीचर लेना अपने या फिर आपने कोई कार लेनी है, ठीक है, तो अभी आप कह रहे हो कि हाँ अभी इसका प्राइस ज़्यादा है, जब कल को फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो जाएगा तो हम तब ले लेंगे, तो आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट की डिमांड को पोस्टपोन कर दिया, तो डिमांड कम हो गई ना ऑटोमेटिकली, तो डिमांड चेंज हो गई है, ठीक है। वेयर एज फॉर दोज गुड्स हुज डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन हैज़ लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड, वो प्रोडक्ट्स जिनकी हम डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं उनकी डिमांड चेंज ही नहीं होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे डिमांड फॉर फूड की डिमांड आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हो, अगर आपको भूख लगे तो आपको खाना पड़ेगा, ये थोड़े ना कहोगे कि हम मैं कल को खा लूँगा, ठीक है। 9th है हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कमोडिटीज़ विच हैव बिकम हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर हैव इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जो आपकी हैबिट बन गया, आप हैबिचुअल हो गए हो उन प्रोडक्ट्स की, उनकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक, बिकॉज उसका प्राइस जितना मर्जी हो जाए आप वो अपनी हैबिट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट की आप डिमांड करोगे ही करोगे, बिकॉज डिमांड डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड अफेक्ट नहीं होती। ज्वाइंट डिमांड, देयर आर सम कमोडिटीज़ विच आर डिमांडेड ज्वाइंटली, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड इकट्ठी की जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सच गुड्स इज इन इलास्टिक, तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो होती है इन इलास्टिक, ठीक है। आज मैंने आपको ये फैक्टर्स दिए हैं, इनको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।